हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 3F स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बुक आर एस अग्रवाल का है, क्लास 9 का है। और हम लोग इसके पहले 3E तक जो है वो पढ़ चुके हैं। आज 3F स्टार्ट करेंगे। देखो, इसमें ना जो आइडेंटिटी यूज होगा उसको हम एक बार लिख लेते हैं। जैसे देखो, इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे वो होल क्यूब में था। ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, है ना। ये फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है x प्लस वाई, और यहाँ क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये यूज होगा और एक इसी का माइनस, जैसे x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा x माइनस वाई, और ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड प्लस वाई का स्क्वायर। एक तो हमारा ये यूज होगा और एक ये यूज होगा, ये दोनों ही यूज होगा। और देखो, इसके पहले जो हम पढ़ रहे थे ना वो क्या था ना, x प्लस वाई का होल क्यूब था। ठीक है, डिफरेंस को समझना। इसके पहले एक्सरसाइज में इस फॉर्मूला को पढ़ रहे थे। इसमें क्या है, x का क्यूब वाई का क्यूब, दोनों पे क्यूब इंडिविजुअली लगा हुआ है। इसका हमारा ये फॉर्मूला होगा। अब इस क्वेश्चन को अगर देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो, ये हमारा x का क्यूब है, x का क्यूब। अब देखो 27 क्या किसी का क्यूब होता है, तो हम जानते हैं यस, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 होता है। हम इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब, है ना। अब देखो, अब ये फॉर्मूले में आपको दिख रहा होगा, इस फॉर्मूले में x के जगह हमारा x है और y के जगह क्या है, 3 है। a का क्यूब, सॉरी x का क्यूब प्लस y का क्यूब, तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, तो x प्लस वाई, तो x के जगह हमारा क्या है, x है, x लिखा, और y की जगह क्या है, प्लस 3 है, तो 3 लिखेंगे। इसके बाद x का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ भी x है, और उसके बाद माइनस एक्स वाई, माइनस लगाएंगे। x के जगह x है, y के जगह 3 है, 3 लिखेंगे। देखो y के जगह 3 है। इसके बाद प्लस y का स्क्वायर, y क्या हो गया हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब देखो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3, और ये देखो x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर रहेगा, और 3 इंटू एक्स करेंगे तो 3x, और उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखो, इसमें भी हमारा वही फॉर्मूला लगेगा। देखो यहाँ पे भी क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है। ठीक है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 का क्यूब और फिर ये a का क्यूब है, a का क्यूब। ऐसे ही इसको भी लिख सकते हैं। देखो 4 का क्यूब एंड b का क्यूब, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। हो गया। अब देखो इस पे भी क्यूब है, इस पे भी क्यूब है, इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो 4b का होल क्यूब। ठीक है, देखो इस पे भी क्यूब है, इस पे भी क्यूब है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं लोग। देखो a का क्यूब b का क्यूब, है ना, दोनों क्या है, बीच में मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे a b का होल क्यूब। ठीक है, कई बार बच्चे सोचते हैं कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, a प्लस b का होल क्यूब। नहीं, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, प्लस माइनस में है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब इस फॉर्मूले में आ गया। a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला क्या था हमारा, देखो इस पे भी क्यूब है, इस पे भी क्यूब है, x प्लस वाई, और फिर क्या था, x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, यही था फॉर्मूला। हमारा देखो इस फॉर्म में क्वेश्चन है, हम इसमें लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस वाई, x के जगह क्या है हमारा 3x, और y के जगह क्या है 4b, लिखेंगे 4b, ये हो गया। इसके बाद x का स्क्वायर, x का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, माइनस है, माइनस लगाया, एक्स वाई, x के जगह क्या है 3x, y के जगह क्या है 4b, एंड फिर प्लस y का स्क्वायर, y के जगह क्या है हमारा 4b का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये क्या हो जाएगा, देखो 3x प्लस 4b, ये तो ऐसे ही रहेगा। ये देखो इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, क्या हो जाएगा ये 9x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 3 4 जा कितना होता है 12, और ये x एंड b, ये x भी ऐसे ही रहेगा। इसके बाद 4 4 जा कितना होगा 16, एंड b का स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो 125a का क्यूब, है ना, यहाँ पे क्यूब है, इसका मतलब ये भी किसी का क्यूब होगा। ये कितना होगा,
ये देखो, इसको हम जानते हैं ना, 5 इंटू 5 क्या होता है 25, और 25 इंटू 5 होता है 125। सो इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब और ये a का क्यूब, तो दोनों को हम एक साथ लिख दे रहे हैं 5a का क्यूब, ठीक है। उसके बाद देखो, ये 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब, और ये 2, ये कितने का क्यूब होता है 2 का क्यूब। सो ये हम लिख सकते हैं 1/2 का क्यूब, ठीक है। डायरेक्ट लिख दी हूँ, नहीं तो इसको आप ऐसे भी करके लिख सकते थे। जैसे देखो, इसको हम लिखते पहले 5 का क्यूब, फिर a का क्यूब, इसको लिखते 1 का क्यूब और फिर 2 का क्यूब। देखो दोनों ऊपर नीचे क्यूब है तो 1/2 का होल क्यूब, ये 5 का क्यूब, a का क्यूब, तो 5a का क्यूब, ठीक है। अब देखो, ये हमारा फॉर्मूला में आ गया a का क्यूब प्लस b का क्यूब, इसमें आ गया। सो a क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस b, और फिर क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर, यही होता है। सो अब देखो, इस फॉर्म में आया, इस फॉर्म में हमें लेके आना है। सो देखो, यहाँ a प्लस b यानी कि 5a प्लस 1/2 हो जाएगा। उसके बाद a का स्क्वायर मतलब 5a का स्क्वायर माइनस ab मतलब 5a इंटू 1/2, और मैं इधर लिख दे रही हूँ। और फिर क्या हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर, ये लाइन नहीं है, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, इसको हम ओपन करके लिख लेते हैं। सो ये क्या हो जाएगा हमारा 5a प्लस 1/2, और इसको लिख सकते हैं, देखो 25a का स्क्वायर माइनस, देखो 5a इंटू 1 5a डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस 1/4, ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, सो 216, ये क्या किसी का क्यूब होता है? तो ये 6 का क्यूब होता है। ये आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 6 6 जा 36 होता है, 36 को 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 से जा 36 एंड 6 3 जा 18, 18 3 जा 8, और 18 प्लस 3 कितना होगा 21। सो 216 होता है। सो ये क्या हो जाएगा हमारा 6, और ये x, इसका होल क्यूब लिख सकते हैं। देखो इस पे भी क्यूब आएगा, इस पे भी क्यूब आएगा, यही होगा। और इसको देखो 1 का क्यूब एंड 5 का क्यूब, सो इसको 1/5 का क्यूब लिख सकते हैं। अब देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फॉर्मूले में आ गया। सो देखो, हमें जानते हैं क्या होता है, x का क्यूब प्लस y का क्यूब क्या होता है हमारा, x प्लस वाई, और फिर x का स्क्वायर माइनस xy प्लस y का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। सो इसी में हम रखेंगे, इस फॉर्म में हमें दिया हुआ है, इसमें लेके आना है। सो यहाँ पे x प्लस वाई यानी कि x की जगह क्या हो गया 6x प्लस 1/5, ठीक है। इसके बाद x का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 6x का स्क्वायर माइनस xy, सो क्या हो जाएगा 6x इंटू 1/5, और फिर क्या है प्लस y का स्क्वायर, सो y मतलब 1/5 का स्क्वायर, ये हो गया ब्रैकेट। अब देखो, इसको हम ये ऐसे ही लिखते हैं 6x प्लस 1/5, और फिर इसको देखो, इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, सो 36x का स्क्वायर, और ये देखो ये क्या हो जाएगा हमारा 6x/5, और ये क्या हो जाएगा हमारा 1/25, 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25। सो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16x पर पावर 4 एंड 54x। अब अगर आप देखोगे ना तो ये किसी का क्यूब नहीं होता है ना। 16 किसी का क्यूब नहीं होता, 4 का स्क्वायर होता है, क्यूब नहीं होता। सो इसमें से देखो, ये भी क्यूब में नहीं दिया हुआ है, ऐसे भी कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो इन दोनों में से क्या हम x को कॉमन ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं। और इन दोनों में से 2 को भी कॉमन ले सकते हैं। 2 का मल्टीपल है 16 और 2 का मल्टीपल 54 भी है। सो देखो, अगर मैं 2x को बाहर ले लूँ तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 8 जा 16, और एक x बाहर आ गया तो एक x का क्यूब, ठीक है। उसके बाद देखो, इसमें से 2 को बाहर लेंगे तो 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा, और ये x बाहर आ गया तो ये हो गया, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा क्यूब में आ जाएगा, ये 3 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है ना। सो इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, 2x ऐसे ही रहेगा। इसको देखो, इसको मैं लिख सकती हूँ ना ऐसे 2x का होल क्यूब, देखो ये इस पे भी क्यूब आएगा, इस पे भी क्यूब आएगा, है ना। वैसे ही इसको लिख सकते हैं ना 3 का क्यूब, है ना। अब देखो, इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो यहाँ से यहाँ तक हमें फॉर्मूला में दिखेगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब, या तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब, है ना।
जो होता है हमारा एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब क्या होता है एक्स प्लस वाई, और क्या होगा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ये होता है। सो देखो ये हमारा फॉर्मूला में आ गया, तो हम इसको इसको ऐसे ही का ऐसे ही रहने देंगे और इसको फॉर्मूला में लिख लेते हैं। सो ये क्या होता है हमारा x प्लस वाई, सो यहाँ पे लिखेंगे क्या 2x प्लस 3 लिखेंगे, y के जगह क्या है 3, x के जगह क्या है 2x, उसके बाद x का स्क्वायर, सो x का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई, सो 2x इंटू 3 और प्लस y का स्क्वायर, y मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये ऐसे ही रहेगा 2x और 2x प्लस 3, उसके बाद ये देखो इस पे भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर, सो इसको लिख सकते हैं 4x का स्क्वायर, इसको 3 2 जा 6 6x एंड प्लस 9, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सो आप देख सकते हो कि इस पे भी क्यूब है इस पे भी क्यूब है, लेकिन हम जानते हैं कि 7 किसी का क्यूब नहीं होता, 56 भी किसी का क्यूब नहीं होता है। सो क्या अगर हम इन दोनों से 7 को कॉमन ले लें तो क्यूब बन सकता है कि नहीं। सो इससे अगर हम 7 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा a का क्यूब, और 7 को 7 8 जा 56 होता है, और ये क्या हो जाएगा हमारा b का क्यूब, है ना। अब अगर देखो तो देखो इस ये 2 का क्यूब होता है, सो हम इसको लिख सकते हैं 2b का क्यूब। सो देखो ये अगर 7 है तो 7 रहने देते हैं, इसको a का क्यूब, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2b का होल क्यूब। अब देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब के फॉर्म में आ गया, सो इसको हम लिख सकते हैं क्या x का क्यूब प्लस y का क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है हमारा x प्लस वाई, और क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। सो अब देखो ये हमारा इस फॉर्म में है क्वेश्चन, सो इसमें हमें लिखना है, सो ये 7 7 ही रहेगा। उसके बाद देखो x प्लस वाई, सो x के जगह हमारा क्या है a और y के जगह क्या है 2b, सो ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद x का स्क्वायर, सो x के जगह क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद माइनस a x इंटू वाई, सो a इंटू 2b। इसके बाद है हमारा y का स्क्वायर, सो y क्या हो जाएगा हमारा 2b का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको हम ओपन कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब a प्लस 2b ये ऐसे ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, ये देखो ये तो 2 रहेगा 2ab, और ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर तो 4, और ये b का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सो देखो ये भी किसी का क्यूब नहीं है, कुछ नहीं है दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें कॉमन लेके देख सकते हैं कि क्या बाहर बनेगा। सो x का स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं इन दोनों से, तो हमारे यहाँ क्या बच जाएगा x का क्यूब बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, है ना। अब देखो नेक्स्ट स्टेप हम इसको x का स्क्वायर, इसको हम x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब लिख सकते हैं। अब देखो ये आ गया फॉर्मूला में x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, सो क्या होगा x प्लस वाई, और क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। सो x का स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, ये देखो x प्लस वाई, सो x के जगह क्या है x और y के जगह क्या है 1। उसके बाद x का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा x इंटू वाई के जगह क्या है 1 प्लस वाई का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये x का स्क्वायर हो गया, ये x प्लस 1, और ये देखो x का स्क्वायर x इंटू 1 क्या हो जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 1, है ना। सो ये हो जाएगा इसका हमारा फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सो इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं ना a का क्यूब, और देखो हम जानते हैं 8 किसका क्यूब होता है, सो 8 होता है 2 का क्यूब। सो देखो पॉइंट लगा हुआ है, सो हम इसको लिख सकते हैं 0.2 का क्यूब, है ना। बात एक ही है। अब देखो ये आ गया हमारा x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब का फॉर्म में, सो इसका फॉर्मूला होता है हमारा x प्लस वाई, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। सो देखो x प्लस वाई यानी कि a प्लस 0.2, ठीक है। इसके बाद x का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस a इंटू बी, सो a इंटू 0.2 एंड प्लस y का स्क्वायर यानी कि 0.2 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखो ये तो यही रहेगा a प्लस 0.2, और ये क्या हो जाएगा देखो a का स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.2a, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 0.04, और ये हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सो इसको देखो, इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, 1 का क्यूब 1 ही रहता है, 1 होगा। और इसको देखो, इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब और a का क्यूब, है ना, तो 3a का होल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये माइनस वाला फॉर्मूला आ गया। हम लोग क्या देखा था, x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब क्या होता है हमारा, x माइनस वाई, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। सो देखो ये हमें इस फॉर्म में है a का क्यूब। सो x के जगह हमारा क्या है, x के जगह 1 है और y के जगह क्या है, 3a है। सो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई यानी कि 1 माइनस 3a हो जाएगा। और x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर एंड प्लस क्या हो जाएगा, एक्स वाई, एक्स 1 इंटू 3a प्लस क्या हो जाएगा, 3a का स्क्वायर। ठीक है, y का स्क्वायर मतलब y के जगह क्या है, 3a। सो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 3a, और इसको देखो 1 का स्क्वायर 1 एंड ये क्या हो जाएगा 3a, और ये क्या हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9, 9a का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सो ये देखो, हाँ 64 किसका क्यूब होता है, सो 4 का हमें पता है 4 का क्यूब होता है। सो इसको हम लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब। एंड 343 आई थिंक 7 का क्यूब होता है। सो ये हो जाएगा 7 का क्यूब, है ना। एक बार कंफर्म हो लो, 49 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 28 एंड 6 क्या हो जाएगा हमारा, 34। हाँ बिल्कुल सही है, ये 7 का क्यूब होता है। ठीक है, सो देखो ये क्या हो गया हमारा। अब देखो a का क्यूब माइनस b का क्यूब के फॉर्म में आ गया, यानी कि x का क्यूब माइनस y का क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस वाई, और ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, सो हम इसमें रख देते हैं इसको। देखो हमारा x के जगह क्या है 4a और y के जगह क्या है 7। ठीक है, सो x माइनस वाई मतलब 4a माइनस 7, और फिर क्या है x का स्क्वायर मतलब 4a का स्क्वायर एंड प्लस एक्स वाई यानी कि 4a इंटू 7 एंड प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखो लिख लेते हैं 4a माइनस 7, ये देखो 4a का स्क्वायर मतलब 16a का स्क्वायर हो जाएगा, 4 4 जा 16, और ये देखो ये हो जाएगा 28a, और ये कितना हो जाएगा 49, 7 7 जा 49। सो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x का क्यूब माइनस 512। सो ये तो क्यूब में है ही, ये 8 का क्यूब होता है। सो इसको क्या लिखेंगे हम, 8 का क्यूब। ठीक है, अब देखो a का क्यूब माइनस b का क्यूब का फॉर्म में आ गया। सो हमें x के जगह क्या दिया हुआ है, हमें x, और y के जगह क्या दिया हुआ है 2। सो फॉर्मूला क्या होता है, x का क्यूब माइनस y का क्यूब क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, और x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x के जगह x है तो x, y के जगह 2 है सो 2, और x का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर एंड प्लस x इंटू 2 एंड प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, देखो x माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और ये हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। सो इसको देखो, इसको हम लिख सकते हैं a का क्यूब माइनस, ये देखो 64 हम जानते हैं किसका क्यूब होता है, 4 का। सो इसको लिखेंगे 0.04 का क्यूब, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो देखो ये हमारा क्या आ गया, x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब वाला फॉर्मूले में। सो ये क्या होता है हमारा x माइनस वाई, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। सो देखो इस फॉर्म में हमें दिया हुआ है, इसमें हमें लिखना है। सो देखो x के जगह हमारा क्या है a, और y के जगह क्या दिया हुआ है 0.4। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं, देखो x माइनस वाई यानी कि a माइनस 0.4, और फिर x का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर एंड प्लस प्लस, और उसके बाद एक्स वाई तो a इंटू 0.4 एंड प्लस 0.4 का स्क्वायर। ठीक है, सो अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारा a माइनस 0.4, ये तो a का स्क्वायर ही रहेगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारा, ये देखो a है, ठीक है, ये हो जाएगा 0.4a, और ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, सो 0.6, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 0.16। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं, देखो
ये से देखो यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा देती हूँ मैं, 2 का क्यूब x का क्यूब है ना, और ये देखो 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, y का क्यूब लिख सकते हैं ना। अब देखो इसके बाद हम ऐसे लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब, माइनस है माइनस लिखा, और इसको 1/3y का होल क्यूब लिख सकते हैं। सो अब देखो a का क्यूब माइनस b का क्यूब है ना, यानी कि x का क्यूब माइनस y का क्यूब क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, और ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। सो देखो हमें इस फॉर्म में है क्वेश्चन, इसमें लिखना है। सो यहाँ पे देखो x के जगह क्या है हमारा, x के जगह हमारा है 2x, और y के जगह क्या है, y के जगह है 1/3y। सो क्या हो जाएगा हमारा x माइनस वाई, यानी कि 2x माइनस 1/3y लिख सकते हैं। उसके बाद x का स्क्वायर है ना, x का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर, और फिर प्लस है प्लस लिखा, एक्स वाई, x के जगह है 2x और y के जगह क्या है 1/3y, और फिर प्लस क्या हो जाएगा 1/3y का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 1/3y। ठीक है, उसके बाद ये देखो ये क्या हो जाएगा हमारा 4x का स्क्वायर, और ये देखो 2x इंटू 1 2x ही होगा, सो 2x/3y, और ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, और 3 का स्क्वायर 9, और y का स्क्वायर y का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। सो ये क्या हो गया 216। अभी हम लोगों ने देखा था 216 किसका क्यूब होता है, तो ये होता है हमारा 6 का क्यूब। सो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखो x/6 का होल क्यूब, देखो इस पे भी क्यूब इस पे भी क्यूब, यही चीज़ आएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2y का होल क्यूब है ना। ये देखो 2 का क्यूब y का क्यूब, सो 2y का होल क्यूब। तो अब देखो ये हमारा फॉर्मूला किस में आ गया, x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, और ये क्या होता है x माइनस वाई, और ये होगा x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो x के जगह हमारा क्या है, तो हम x के जगह हमारा x/6, और y की जगह क्या, y की जगह है 2y। सो इसमें रख देंगे फॉर्मूले में। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा x/6 माइनस का 2y, और फिर देखो x का स्क्वायर मतलब x/6 का स्क्वायर, सो x/6 का स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यानी कि x/6 इंटू 2y, और उसके बाद प्लस y का स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद। अब देखो इसको ओपन करके लिख लो, x/6 माइनस 2y, ये हो गया, और ये देखो x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और ये देखो इसमें से ना कट रहा है 2 3 जा कितना हो जाएगा, सो ऊपर क्या बच गया हमारा xy डिवाइडेड बाई 3, और ये क्या हो जाएगा हमारा 4y का स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर।